जितने भी विद्यार्थी मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण कर चुके हैं और इंटर में 2025 से 27 सत्र में नामांकन कराना चाहते हैं, तो बिहार बोर्ड से क्लास 11th में नामांकन की प्रक्रिया चल रहा था। डेट वगैरह समाप्त कर दिया गया था, बट बिहार बोर्ड की तरफ से फिर से डेट में बढ़ोतरी कर दिया गया है। तो अब आप कब तक आवेदन कर सकते हैं? अगर आवेदन करने में किसी भी तरह की समस्या आ रहा है तो समस्या का समाधान क्या है, कब तक मेरिट लिस्ट आएगा, अगर आप आवेदन कर चुके हैं तो कौन सा कार्य आपको करते रहना है, आइए इस वीडियो में समझते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तरफ से ऑफिशियल अपडेट जारी करके और डेट वगैरह बढ़ा दिया गया। मतलब कि जो भी विद्यार्थी मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम किसी भी बोर्ड से उत्तीर्ण कर चुके हैं तो 8/5 तक आप आवेदन वगैरह कर सकते हैं। मतलब इस मंथ में 8 तारीख तक आवेदन वगैरह आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आगे की तरफ बताया जा रहा है कि जो भी विद्यार्थी, चाहे आप बिहार बोर्ड से मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण किए हैं या आईसीएसई बोर्ड से उत्तीर्ण किए हैं या किसी भी स्टेट बोर्ड से, अगर बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट सत्र 2025 से 27 में आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 8 तक डेट वगैरह बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने डेट देखा। अब चलिए बात करते हैं आखिर में आवेदन करने में क्या क्या समस्या आ रहा है। उसके बाद बात करेंगे जो विद्यार्थी आवेदन कर चुके हैं उनको कौन सा कार्य करते रहना है। तो जैसे ही आप आवेदन करने जा रहे हैं तो वहां पे दो मूल समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है। सबसे पहला समस्या ये आ रहा है विद्यार्थियों के पास कि काफी विद्यार्थियों के पास ओटीपी वगैरह नहीं आ रहा है। तो अगर आपके पास भी ओटीपी नहीं आ रहा है तो या तो अगर मान लीजिए साइट ही क्रैश कर जा रहा है तब तो कोई चिंता की बात नहीं है। अगर ओटीपी नहीं आ रहा है, डुप्लीकेट लिख रहा है, डुप्लीकेट मोबाइल नंबर अलाउ नहीं है, ये सभी चीज लिखकर एरर आ रहा है, तो मोबाइल नंबर चेंज कीजिए और दूसरा मोबाइल नंबर भर के आप ट्राई करेंगे, आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो पहले समस्या का समाधान मिल गया। दूसरा समस्या यह है कि आपका काफी विद्यार्थियों का पेमेंट वगैरह करने जा रहे हैं तो उनका पेमेंट वगैरह नहीं हो पा रहा है। तो अगर पेमेंट वगैरह नहीं हो पा रहा है तो आप दूसरे पेमेंट मेथड से ट्राई कीजिए। मतलब जिस कार्ड से आप पेमेंट करें, हो सकता है वो कार्ड इन सभी पेमेंट के लिए इनेबल नहीं हो, तो दूसरे कार्ड से ट्राई कीजिए। या अगर एरर आ रहा है साइड पे तो फिर दोबारा ट्राई कीजिए। अगर पेमेंट नहीं कट रहा है तब तो कोई बात नहीं, आप कितना भी बार ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए पेमेंट कट गया है फिर भी वहां पे सक्सेस नहीं दिखा रहा है, पेमेंट डन नहीं दिखा रहा है, तो आपको 24 घंटा वेट करना। तो बस यही दो मूल समस्या आ रहा है। एक तो ओटीपी का तो मैंने बता दिया, दूसरा मोबाइल नंबर भर के ट्राई कीजिए, ओटीपी आ जा रहा है और बार बार आपको ट्राई करना पड़ रहा है। और दूसरा समस्या पेमेंट का तो वो भी मैंने समझा दिया। और जो भी विद्यार्थी आवेदन कर चुके हैं वो स्टूडेंट लॉग इन करके जरूर एक बार अपना सारा जानकारी वेरीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही प्रथम मेरिट लिस्ट आएगा, अभी तो ये चल रहा है आईसीएसई बोर्ड का रिजल्ट आ गया, अदर स्टेट बोर्ड का, बिहार बोर्ड का, तो उसके लिए फॉर्म भरा रहा है। आगे आप देखेंगे तो आगे आपका जब सीबीएसई वगैरह बोर्ड का आएगा रिजल्ट तो उनके लिए भी फिर डेट आएगा, वो लोग भी आवेदन कर लेंगे, उसके बाद ही आपका रिजल्ट, उसके बाद ही मेरिट लिस्ट वगैरह जारी होगा। तो यही सब कुछ मूल समस्याएं आ रही है आवेदन करने में। जो भी विद्यार्थी आवेदन कर ले वो स्टूडेंट लॉग इन करके यहाँ पे मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कैप्चा भर के लॉग इन करके अपना सारा जानकारी एक बार जरूर मिला लीजिएगा, क्योंकि अगर आपके पास सारा डाटा ओपन हो रहा होगा तभी यहीं से आप मान लीजिए कोई भी, अगर मान लीजिए कॉलेज गलत चुन लिए हैं या कुछ भी अलग से आपको बदलाव करना है, कुछ भी जो भी चीजें बदलने योग्य हैं, तो स्टूडेंट लॉग इन करके ही आप बदलाव कर सकते हैं। या मेरिट लिस्ट में जब नाम आएगा तो यहीं से आप नाम वगैरह देख पाएंगे। तो जो विद्यार्थी आवेदन नहीं किए हैं वो अपना 8 तक इसी मंथ में आवेदन वगैरह कर सकते हैं। जो विद्यार्थी आवेदन कर लिए स्टूडेंट लॉग इन करके सभी चीज अपना 8 तक चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कॉलेज में, संकाय में कुछ भी बदलाव करना है, आधार कार्ड नंबर वगैरह गलत भरा गया है तो वो सभी चीजें आप बदल सकते हैं। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह नहीं चेंज कर सकते हैं। प्रोफेसर के इंटर एडमिशन के लिए संपूर्ण जानकारी के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको आवेदन करना है या आपको अपना किसी भी तरह की त्रुटि रह गया उसको बदलाव करना है, स्टूडेंट लॉग इन करके देखना है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कोई भी जानकारी चाहिए तो AR जॉब पोर्टल सर्च कीजिए, arjobportal.in ऑफिशियल वेबसाइट इस तरह आप में शो होगा। यहाँ पे सर्च रिजल्ट आएगा तो इस वेबसाइट पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे जो स्पेलिंग आप में लिखा हुआ रहा है वही स्पेलिंग टाइप करके तो आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। नीचे की तरफ बढ़िएगा और एडमिशन कैटेगरी में आइएगा। यहाँ पे देख लीजिए एडमिशन नामक कैटेगरी मिलेगा। इसमें बिहार बोर्ड क्लास 11th एडमिशन UFSS जो लिखा है इंटर एडमिशन 2025 से 27 देख लीजिए एडमिशन कैटेगरी में। इस पोस्ट पे सिंपल सा आपको अपने को क्लिक कर देना है। यहाँ पे 2025 से 27 सत्र का जो पोस्ट है इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे क्लास 11th में एडमिशन को लेकर एक एक जानकारी आपके सामने कुछ इस तरह ओपन कर देगा। देखिए डेट वगैरह बढ़ा है, यहाँ पे अब 8 तक डेट बढ़ गया तो यहाँ पे सभी चीज़ें आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा सभी जानकारी है। अगर अप्लाई वगैरह नहीं किए तो यहाँ से अप्लाई का लिंक है, अप्लाई कर सकते हैं। अगर अप्लाई कर चुके हैं तो स्टूडेंट लॉगिन से अपना सारा डाटा लॉगिन करके चेंज करना है, चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं सभी चीज़ सही है कि नहीं। अगर
पासवर्ड वगैरह भूल गए होंगे स्टूडेंट लॉगिन का, तो यहाँ से पासवर्ड वगैरह रीसेट अपना कर सकते हैं। तो यहाँ से सभी काम आप कर सकते हैं। तो अभी के इस पूरे वीडियो की सारांश की हम लोग चर्चा कर ले तो OFSS के थ्रू क्लास 11th में इंटरमीडिएट सत्र 2025 से 27 में बिहार बोर्ड नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत कर दिया था, लेकिन डेट वगैरह पीछे समाप्त हो गया था, तो उसमें बढ़ोतरी कर दिया गया। अब 8 मई तक सभी विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट वगैरह तो अभी CBSE बोर्ड का रिजल्ट जब आ जा रहा है तो वो भी विद्यार्थी आवेदन कर लेंगे, उसके बाद ही मेरिट लिस्ट जारी होगा। और किसी भी बोर्ड से आप किसी भी साल अगर मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण कर चुके हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने में क्या क्या समस्या आ रहा है, उसका समाधान क्या है, मैंने चीजें समझा दिया इस वीडियो में। और अगर आपका आवेदन हो गया तो स्टूडेंट लॉगिन करके सारा जानकारी एक बार मिला लीजिएगा। AR जॉब पोर्टल आपको सर्च करना है, ये नाम, और ARjobportal.in वेबसाइट के एडमिशन कैटेगरी के इस पोस्ट से आइए और यहाँ से अगर अपना सभी काम कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।